हेलो, हाय, नमस्ते टू ऑल। मेरा नाम है डॉक्टर काजोल भट्ट। आप सभी का मेरे इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, अब विंटर्स का सीज़न आ गया है और बालों का झड़ना एक बहुत कॉमन इश्यू है आज की डेट में, जो कि हमें विंटर्स के आने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं आप सबको एक छोटा-सा एक डीआईवाई बताऊँगी, जिसके थ्रू आप अपने बालों में देखेंगे कि 15 दिन में ही आपके बाल झड़ना कम हो जाएँगे, उनमें अच्छा बाउंस आएगा और वो फ्लफ़ी और लस्ट्रस और हेल्दी हो जाएँगे। पर उस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हेयर फॉल होने का मेन रीज़न क्या होता है। हेयर फॉल होने का रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। आपका न्यूट्रिशन प्रॉपरली ना होना, आपका हार्मोनल चेंजेस का होना, किसी डिज़ीज़ से आप अगर ग्रसित हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम का होना, पीसीओडी का होना, फीमेल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का होना, प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल का प्रॉब्लम होना और इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। और इसके अलावा अगर आपका कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन आपके हेयर्स में हो गया है, जैसे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन बताई गई हैं, अलग अलग रीजंस के बेसिस पे ट्रीटमेंट बताया गया है हेयर फॉल को रोकने के लिए। कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आपके अगर फादर मदर को अगर बाल्डनेस की प्रॉब्लम है, गंजेपन की परेशानी है, तो उस चीज़ की वजह से बच्चों में भी वो देखने को मिलता है। वो एक अलग चीज़ है। ये जो मैं रेमेडी आपको बताऊँगी, ये बेसिकली उनके लिए है जिनका सीज़नल चेंज की वजह से, जैसे विंटर आया और बाल झड़ना ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। उसके अलावा अगर जैसे डाइट की वजह से है, तो डाइट में मैं आपको बताऊँगी कि आप क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करें, जिसकी वजह से आपकी डाइट इम्प्रूव होने हो और आपका हेयर फॉल कम हो। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइटरी फैक्टर की। तो डाइटरी में जैसे अगर आप एनीमिक हैं, तो एनीमिक लोगों को जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, उनको ये प्रॉब्लम होता है कि उनके बालों में शाइन नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, स्कैंटी हो जाते हैं हेयर्स। तो उसमें उनका डाइट को प्रॉपर्ली फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उन्हें डेली एक आंवला लेना चाहिए, आंवला एलोवेरा जूस वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, या वो मेथी का पाउडर भी बना करके उसे गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। उसके अलावा बीटरूट जूस का इंटेक करना, हफ्ते में एक एक दिन छोड़ करके अगर आप बीटरूट का जूस लेते हैं या फिर बीटरूट रॉ भी अगर आप सैलेड फॉर्म में लेते हैं, तो वो आपका हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करता है और उससे फिर आपका इवेंचुअली बालों का झड़ना कम होता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या जुए हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आयुर्वेद बताया गया है कि शिरो अभ्यंग, यानी कि मेडिकेटेड आयुर्वेदिक ऑयल्स के थ्रू अब अगर आप अपने बालों की मसाज करते हैं डेली, बालों का झड़ना कम होता है। तो आयुर्वेद में ऐसे कौन कौन से मेडिकेटेड ऑयल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें मार्केट में आंवला भृंगराज ऑयल मिलता है, प्लेन भृंगराज ऑयल मिलता है। और भृंगराज ऑयल को अगर आप करंज के तेल के साथ या भृंगराज ऑयल को अगर आप नीम के तेल के साथ मिक्स करके लगाते हैं, तो उससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी खत्म हो अपने बालों को। आज का जो हमारा डीआईवाई है वो उन लोगों के लिए है जिनको सीजनल या एनवायरमेंटल चेंज की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि मेथी दाना का पाउडर लेकर के उसे चावल के पानी में रात भर भिगोना है और सुबह उठ करके उसी से आपको अपने बालों को धोना है। ऐसा अगर आप हफ्ते में 2 बार करेंगे और इसके साथ साथ एलोवेरा जेल अप्लाई करेंगे हफ्ते में 2 बार, तो इससे आपके बाल जो हैं वो झड़ना कम हो जाएंगे।